कयामत आने में कितने साल बाकी हैं, माहिरीन ने हिसाब लगा लिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि कयामत आने में कितना वक्त बाकी है? ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है, मगर इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। हम सब महसूस करते हैं कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कल की बात लगती है और साल खत्म हो जाता है। बच्चे लम्हों में जवान हो जाते हैं और दिन घंटों की तरह गुजरने लगते हैं। और ये सब हमारा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। वही हकीकत जिसकी खबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कयामत की वो निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि ये निशानियां हमें क्या पैगाम दे रही हैं और हमें अपनी जिंदगी को किस तरह बदलने की जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम आज की जिंदगी पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि वक्त अपनी असल रफ्तार खो चुका है। वो दिन जब एक साल कई दहाइयों की तरह महसूस होता था, अब गुजरने में लम्हे लगते हैं। कल की बात लगती है कि हमने नया साल शुरू किया था और पलक झपकते ही वो खत्म भी हो गया। घंटे ऐसे गुजरते हैं जैसे मिनट हों और मिनट लम्हों की तरह भाग रहे हैं। और यही वो कैफियत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और दिन लम्हे की तरह ना गुजरने लगे। और आज हम सब यही देख और महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की रफ्तार नहीं है बल्कि हमारी रूहानी गफलत की अलामत है। वक्त की ये तेजी हमें बता रही है कि कयामत करीब है और हमें अपनी गफलत की नींद से बेदार होने की जरूरत है। इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी ये है कि इंसान के पास दौलत तो होगी मगर सुकून नहीं होगा। और आज हम देखते हैं कि लोग लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन दिल की तसल्ली और ज़हनी सुकून कहीं खो गया है। हर घर में आमदनी बढ़ती जा रही है, मगर इखराजात और परेशानियां भी इससे कई गुना ज्यादा हो रही हैं। और ये वही बेबरकती है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले कर दिया था। आज लोग मेहनत तो करते हैं मगर रिज्क में बरकत नहीं रहती। कितने ही लोग ऐसे हैं जो आला नौकरियां और बड़े कारोबार कर रहे हैं, मगर दिल हमेशा फिक्र और बेचैनी में डूबा रहता है। इसी तरह कयामत की एक बड़ी निशानी वो वबाएं हैं जो अचानक इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी जुबान मुबारक से सदियों पहले आगाह कर दिया था कि कयामत से पहले एक ऐसी वबा आएगी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। चंद साल पहले जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर हमला किया तो हर इंसान खौफ के साए में आ गया। वो वक्त याद करें जब गलियां वीरान हो गईं, कारोबार बंद हो गए, स्कूल और मसाजिद तक खाली हो गई और हर चेहरे पर मास्क और दिल में खौफ था। लोग अपने ही प्यारों से मिलने से डरने लगे थे। बीमार अपने बिस्तर पर तन्हा पड़े मौत के इंतजार में थे और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी बेबस दिखाई देती थी। और ये सब कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि उस पेशगोई की अमली तस्वीर थी जिसे हमारे आका ने बयान फरमाया था। कोरोना के दौरान हमने देखा कि मईशतें बैठ गईं, इंसानों के दरमियान दूरियां बढ़ गईं और एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो गया। ये वबा हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना कमजोर है और अल्लाह का एक हुक्म पूरी दुनिया को किस तरह मफलूज कर सकता है। प्यारे दोस्तों, कयामत की एक और निशानी जिसका जिक्र अहादीस में वाज़े अल्फाज में मिलता है वो है इंसानों का एक दूसरे पर फख्र करते हुए आसमान को छूती इमारतें तामीर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ना ले जाएं। अगर हम मौजूदा दुनिया पर नजर डालें तो ये पेशगोई हरफ ब हरफ पूरी होती नजर आती है। आज दुबई के बुर्ज खलीफा को देख लीजिए। 828 मीटर ऊंची ये इमारत दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है और इसकी तामीर पर तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर लागत आई। रोजाना हजारों सयाह सिर्फ इसको देखने के लिए दुबई आते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में जद्दा टावर जेरे तामीर है जिसे 1000 मीटर ऊंचा बनाने का मंसूबा है, यानी ये बादलों को छू लेने वाली इमारत होगी। चीन के गवांजू, शंघाई और बीजिंग के स्काई लाइन्स भी इसी दौड़ में शामिल हैं, जहां इंसान अपनी ताकत और बर्तरी दिखाने के लिए आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है। दुबई और सऊदी अरब के बाद अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो न्यूयॉर्क शहर अपनी बुलंदोबाला इमारतों के बायस मशहूर है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे फ्रीडम टावर भी कहा जाता है, 2014 में मुकम्मल हुआ और ये 541 मीटर बुलंद है।
इस इमारत की खास बात यह है कि यह 9/11 वाक़े के बाद तामीर की गई और इसे अमेरिकी ताकत और बर्दाश्त की अलामत कहा जाता है। लेकिन गौर करें, क्या ये वाकई ताकत की अलामत है या उस हदीस की निशानी है जिसमें फरमाया गया कि लोग आसमान को छूने की कोशिश करेंगे। इसी तरह चीन में शिंगाई टावर है जो 632 मीटर ऊंचा है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है। इसकी तामीर पर $2.4 बिलियन लागत आई। ये इमारत इस कदर ऊंची है कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े होकर आप जमीन के खम को देख सकते हैं। दोस्तों, ये सब मिसालें इस बात को जाहिर करती हैं कि इंसान अपनी अना और गुरूर के तहत जमीन पर रहते हुए भी आसमान पर कब्जा जमाना चाहता है। आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए नई नई बुलंद इमारतें बना रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ दुनियावी फख्र के लिए। हकीकत यह है कि ये इमारतें इंसान को न मौत से बचा सकती हैं और ना ही कयामत से। ये सब वो निशानियां हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये याद दहानी है कि वो वक्त करीब आ रहा है जिसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले खबर दी थी। दोस्तों, कयामत की सबसे वाज़ेह और खतरनाक निशानियों में से एक मुआशरे का बिगाड़ भी है, और ये वो अलामत है जिसे हम रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब कत्लो गारत आम हो जाएगा। लोग मामूली बातों पर एक दूसरे का खून बहाएंगे और कातिल को यह तक नहीं पता होगा कि उसने क्यों कत्ल किया, और मकतूल को भी इल्म नहीं होगा कि वो क्यों मारा गया। अगर हम आज के हालात देखें तो ये हकीकत हमारे सामने खड़ी है। अखबारात और न्यूज चैनल्स रोजाना दर्जनों वाकयात दिखाते हैं जहां जरा सी बात पर इंसान की जान ले ली जाती है। इसके साथ साथ आप देखें कि फुहाशी और बेहयाई किस तरह खुले आम फैल रही है। मौसीकी, नाच गाना और हराम चीजों को आम कर दिया गया है। शराब जो कभी बुरी जानी जाती थी आज मगरबी दुनिया में फैशन बन चुकी है, और बदकिस्मती से हमारे मुआशरों में भी ये आम हो रही है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पर घंटों जाया करती है और इल्म और शऊर रखने वाले लोग पसे मंजर में धकेल दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नाअहल लोग हुक्मरान बन जाएंगे और अक्लो इल्म रखने वाले पीछे रह जाएंगे। आज दुनिया के कई मुल्कों की सियासत देख लें, कैसे जाहिल और बदउन्वान लोग ताकत के ऐवानों में बैठे हैं और फैसले ऐसे करते हैं जो माशरों को मजीद तबाही की जानिब धकेल देते हैं। और एक और बड़ी अलामत औलाद वालदैन की नाफरमान हो जाएगी। हम देखते हैं कि बच्चे अपने वालदैन की इज्जत और खिदमत करने की बजाय दोस्तों और बाहर की दुनिया को ज्यादा अहमियत देते हैं। वालदैन को तन्हा छोड़ दिया जाता है और अपनी ख्वाहिशात को दीन और खानदानी अक़दार पर फौकियत दी जाती है। यह सवाल हमेशा से इंसान के दिल को हिला देता है कि कयामत कब आएगी और हमें कितना वक्त दिया गया है। कुरान और हदीस में कयामत के वक्त का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास रखा गया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसी निशानियां और इशारे जरूर दिए जिनसे हमें अंदाजा होता है कि ये वक्त करीब है। उलमा बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत तकरीबन 2000 साल रही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत 600 साल रही, जबकि उम्मत मुहम्मदिया को 2.5 दिन की मोहलत दी गई, और अल्लाह के हां एक दिन 1000 साल के बराबर है। इस हिसाब से उम्मत मुहम्मदिया को 1500 साल मिले। नाज़रीन, आज हम हिजरी साल 1444 में हैं, यानी उम्मत के इस मुकर्रर वक्त में से तकरीबन 56 साल बाकी है, और ये वो हकीकत है जो हमें झंझोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि ये महज हिसाब है, असल इल्म अल्लाह के पास है। मुमकिन है कयामत आज आ जाए, कल आ जाए, या उन 56 सालों के बाद भी दुनिया बाकी रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ये खबर हमें ये पैगाम देती है कि गफलत का वक्त खत्म हो चुका है और हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए।